कुरान की 24 आयतों पर आपत्तियां। स्वामी जी ने क्या कहा? अगली आयत यानी तीसरे क्रम की जो आयत है, जो अल्लाह का आदेश है, वह है जो पत्रक में दिया है। यह आदेश पूरा नहीं है, लेकिन पत्रक में जो दिया है वो हम बोल रहे हैं। निसंदेह काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। मैंने शुरू में ही बताया था कि पत्रक में जो अल्लाह के आदेश दिए हुए हैं वो एडिट किए हुए हैं। एक ही आदेश का वह भाग जिससे अविश्वास बढ़ सकता है, जिससे नफरत बढ़ सकती है, जिससे लड़ाई झगड़ा हो सकता है, उसको इस पत्रक में दिया गया है। और ये क्यों ऐसा लिखा गया है, यह आदेश क्यों आया, उसको इससे गायब कर दिया गया है। अगर ये पूरा का पूरा आदेश अगर होता तो उनके मतलब की चीज इसमें न मिलती, क्योंकि पढ़ने वाला भी सोचता कि इसमें क्या बुरा है, ये ठीक है। तो हम वो बता रहे हैं कि ये जो युद्ध के समय की जो भी आयतें हैं वो सारी की सारी मदीना में उतरी। जब आप मक्का से मदीना चले गए, हिजरत कर गए, उस समय पूरे समय युद्ध का ही माहौल था। तो युद्ध के माहौल में जो आयतें आई उनको मदनी कहते हैं। और जब आप मक्का में अत्याचार सह रहे थे, अन्याय सह रहे थे, तो वो आयतें मक्का में आई, उनको मक्की आयतें कहते हैं। तो ये जो तीसरे क्रम की आयत है, ये सूरा 4 की आयत नंबर 101 है। ये मदीना में आई, युद्ध के माहौल में आई। तो युद्ध के माहौल में अगर कोई आयत आएगी तो स्पष्ट है कि वो अपने बचाव के लिए आएगी। तो ये सारी की सारी आयतें मुसलमानों के बचाव के लिए। तो इस आयत में जैसा कि इन्होंने बताया है कि काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन, ये आयत मुसलमानों को सावधान करने के लिए आई। और पूरी आयत क्या है? सूरा 4 की आयत नंबर 101 हम पूरी सुनाते हैं। और जब तुम सफर को जाओ तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि नमाज को कम करके पढ़ो, बशर्ते कि तुम्हें इस बात का अंदेशा हो कि काफिर तुमको कष्ट देंगे। निसंदेह काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। अब एकदम साफ है कि मुसलमानों को काफिरों से यानी इस्लाम के दुश्मनों से कष्ट मिलने का खतरा था। तो अल्लाह उनको सावधान कर रहा है कि काफिर तुम्हारे यानी इस्लाम विरोधी तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। तो अगर सावधानी के लिए तुम नमाज को कुछ कम करके पढ़ते हो तो भी गुनाह नहीं। इसमें झगड़ा कराने की बात कहां से आ गई? पत्रक में शुरू में लिखा हुआ है कि कुरान की कुछ आयतें जो ईमान वालों यानी मुसलमानों को अन्य धर्मावलंबियों से झगड़ा कराने का आदेश देती हैं। ये झगड़ा कराने का आदेश कहां दे रही है? ये तो मुसलमानों को सावधान कर रही है कि तुम्हारे लिए खतरा है, इसलिए सावधानी के लिए तुम चाहो तो नमाज को कुछ कम करके पढ़ो। ये थोड़ी कहा जा रहा है कि दूसरे समुदाय पे हमला कर दो।
तो इसी से समझ में आता है कि झगड़ा कौन कराना चाहता है, कुरान के आदेश या पत्रक लिखने वाले। आगे की इसकी जो आयत है, ये अभी हमने सुनाई सूरा 4 की आयत नंबर 101। इसके आगे का अल्लाह का आदेश इस आदेश में और स्पष्ट हो जाएगा। यह आदेश क्या है? ऐ पैगंबर, अल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आदेश दे रहा है, ऐ पैगंबर, जब तुम मुजाहिदों यानी धर्म योद्धाओं, धार्मिक योद्धाओं के साथ हो और तुम उनको नमाज पढ़ाने लगो, तो चाहिए कि एक जमात सावधान होकर हथियारों से लैस होकर तुम्हारे साथ खड़ी रहे, और जब वे सजदा कर चुके यानी नमाज पढ़ चुके तो अलग हट जाएं, और उनकी जगह दूसरी जमात जिसने नमाज नहीं पढ़ी वह आए और सावधान होकर हथियारों से लैस होकर नमाज तुम्हारे साथ नमाज पढ़े। काफिर यानी इस्लाम के दुश्मन इस घात में हैं कि तुम सामानों और हथियारों से जरा भी असावधान हो जाओ तो वो तुम पर अचानक हमला कर दें। इस आयत से एकदम स्पष्ट हो जाता, अगली ही आयत है, कि उस समय मुसलमानों को इस्लाम विरोधियों से यानी काफिरों से कितना बड़ा खतरा था। इस खतरे के लिए सावधान करने के लिए ही अल्लाह ने बताया कि खुले दुश्मन हैं तुम्हारे काफिर, सावधान रहो। अब स्पष्ट है कि इसमें कहीं से भी कोई लड़ाई झगड़े का आदेश, लड़ाई झगड़ा कराने का आदेश नहीं है। चौथे क्रम की जो आयत है